मैनू इश्क दा रोग लगाए हल कोई ना, जिंद जान तेरी मेरी हल कोई ना हो मेरे यारा ओ दिल यारा। जिस्म चुप चुप से हैं आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिंदा दर को। अच्छे लगे आपको? हाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी क्या जरूरत? मुझे लगा आपको अच्छे लगेंगे। आपको पता है लुबना की किस लड़के के साथ शादी हुई है? मामू जान के घर में जो लड़के डाका डालने के लिए आए थे ना। क्या उसने तुम्हें पहचान तो नहीं लिया? यार वो सीमा भाभी, उनके हस्बैंड कराची से बाहर गए हुए हैं और बेटा उनका सीढ़ियों से स्लिप होकर गिर गया, सर फट गया उस बेचारे का। बहुत पैनिक कर रही हैं वो। असद मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। सोनिया किसी से फोन पे बात कर रही थी और मुसलसल लोए जा रही थी और बार बार सोहेल का नाम ले रही थी। जिंदा दर को कैसी है सिमी के बेटे की तबीयत? कुछ पूछ रही हूँ आपसे। क्यों किया मुस्तफा? किस बात की सजा दी? इस बात की कि भरोसा किया था आप पर, या कीमत ली मुझे मौत से जिंदगी की तरफ लाने में? जवाब खामोश क्यों खड़े? आपके पास तो हर सवाल का जवाब होता। जिंदगी के सुनहरे ख्वाब दिखाते, झूठ और सच का सबक पढ़ाते, तो आप क्यों खामोश खड़े हैं? क्यों किया? जिंदगी में पहली बार अजनबी लगा, उन बाकी सब मर्दों की तरह जिन्होंने मेरा मान तोड़ा। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है आप मेरे उन सब में। क्यों किया मुस्तफा? सॉरी। मेरा मान तोड़ दिया, मेरा भरोसा, सब कुछ खत्म कर दिया। क्यों किया? क्यों किया आपने मेरे साथ मुस्तफा? ऐसा क्यों किया? देखो क्यों किया मुस्तफा? एलिया, 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 एलिया। जानती थी तो पहले क्यों नहीं बताया? क्यों छुपाती रही? उसने मुझे धमकी दी थी। धमकी? झूठ बोल रही हो तुम, बकवास कर रही हो तुम। तुमने मेरी बहन की जिंदगी तबाह की। बेइज्जती का बदला तुमने मेरी बहन से इस तरह लिया है। देखो
भाई ये सब क्या? भाई क्या हो गया? बहन की भाई, जिंदगी तबाह कर दी भाई। तुमने। सब पता लगा। तो क्या छोड़ क्या क्या बता क्या धमकी दी तूने सोनिया को? सच क्या है? भाई क्या कर रहे हैं ये? छोड़ो तो, छोड़ो। तुम्हारा बड़ा भाई है, जो कर रहा है सोच समझ के कर रहा है, करने दो उसे। अमीर साहब बोल तुझे जान से मार दूंगा वरना। बता मुझे। यही कि मैं सब सच बता दूंगा। क्या सच? डकैती के वक्त आने वाले लड़कों ने रेप किया ना इसका? बैठो तो, बैठो तुम। सोनिया, सोनिया, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। तलाक देता हूं। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। जिंदा दरगोर हूँ, जिंदा दरगोर हूँ, अपने ही आप से मैं कितना मजबूर हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तलाक देता हूं। जिंदा दरगोर हूँ, अपने अंजाम से कुछ लम्हा ही दूर हूँ। मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, पर एक सवाल का जवाब चाहता हूं। लड़की की इज्जत कांच की तरह नाजुक होती है, जरा सी खराश आ जाए तो उसकी जिंदगी बर्बाद होकर रह जाती है। तुम जिस लड़की को इस घर में बीवी बना के लाए हो ना, उसके दामन पर बदनामी का दाग लगा हुआ है। तुमने उस बच्चे को खुद खत्म किया क्योंकि वो बच्चा मेरा नहीं किसी और का था। Get out! मैं तलाक देता हूं। मैं तलाक देता हूं। मैं तलाक देता हूं। जिंदा दरगोर हूँ, जिंदा दरगोर हूँ, अपने ही आप से मैं कितना मजबूर हूँ। ओ जिंदा दरगोर भाभी जाने तो ये नया ड्रामा है इसका। अपने अंजाम से कुछ लम्हा ही दूर। जिसका तुमने इतना साथ दिया, सब घर वालों से लड़ गई, उसे घर ले आई, वो इतनी खुदगर्ज निकली कि उसने तुम्हें ही कुर्बान कर दी। असद अब क्या होगा? साहिल तो कहकर गया है कि वो लुबना को तलाक नहीं देगा। तलाक नहीं देगा तो तलाक कोर्ट से दिलवाऊंगा मैं। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े।
जिस्म चुप चुप से आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिस्म चुप चुप से आंखें अंधेरे छूने को तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ सोनिया, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। नहीं असद नहीं, मैं बेकसूर हूँ, मुझे तलाक मत दो। नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। देखो एलिया, एलिया तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है, तुम डॉक्टर के पास जाने से क्यों मना कर रही हो? मेरी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें तो पता है ना कि तुम्हारी बीमारी का इलाज क्या है? शायद पता है, लेकिन मेरी बीमारी का इलाज मेरी पहुंच में नहीं है। What are you talking about? क्या बातें कर रही हो ये बच्चा जैसी तुम? शायद प्लीज आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ते हैं। प्लीज। Sure. लेकिन एलिया, तुम्हें मदद की जरूरत है। You need help.
कैसी तबीयत है? ठीक नहीं है। आई थिंक शी नीड्स हेल्प। उसे मदद की जरूरत है। आई थिंक उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। तो मैं क्या करूं भाई? मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती है, अपने दिल में बातें पालती है। और भाई मुझे तो डर है कि अगर वो ऐसे ही रही तो अंदर ही अंदर पिघलती रहेगी। देखो शायान, दो ही पॉसिबिलिटीज है। या तो तुम उसकी कैफियत समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, और या फिर वो तुम्हारे सामने सब कुछ नहीं लाना चाह रही। अच्छा आप ही बताइए, मैं क्या करूं? क्या करूं कि मुझसे खुलकर बात करे, मेरी बात को समझे? या तुम उसके शौहर हो, उसे दोस्ती डेवलप, हमें उसका दोस्त बनना चाहिए, उसको एतमाद देना चाहिए कि वो तुम्हारे साथ हर बात बड़ी ओपनली डिस्कस कर सके। मैं सब कोशिशें कर रहा हूं भाई। क्या आपको लगता है कि मैं एक नाकाम शौहर हूं? मैंने कब ये कहा है? तुम एक नाकाम दोस्त हो। देखो, ये मियां बीवी का जो रिश्ता होता है ना, ये दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। इसमें वो वाली मजबूती होनी चाहिए, एक एतमाद होना चाहिए, एक दूसरे में भरोसा होना चाहिए। ये जो निकाह से रिश्ता जुड़ता है, ये तो 3 लफ्ज़ों से बिल्कुल खत्म हो सकता है। जो कहना बहुत आसान है, लेकिन इस दोस्ती को बनाना और निभाना दोनों बहुत बड़ी और मुश्किल चीज है। But you have to do it. You have to give her the confidence. I'm trying, guys. I know you're trying, but you have to try more, harder. ठीक। और दूसरी बात ये कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ अब। क्या? और नहीं भाई, आप ऐसा जरूरी है। मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। आपका जरूरी है? मैं अकेला यहाँ पर? दोनों के लिए जरूरी। आप यहाँ से चले जाएंगे, मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा? अरे अकेले कहाँ हूँ, वो तुम्हारे साथ है। I will be accountable। जो मैंने फैसला किया है बेहतर फैसला है, तुम्हारे लिए भी, उसके लिए भी और मेरे लिए। हाँ, लेकिन आप अकेले ये फैसला नहीं कर सकते। है कुछ फैसले अकेले भी करने पड़ते हैं। भाई प्लीज। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ से जाने से पहले तुम दोनों को एक मर्तबा खुश देख लो। थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ा सा ख्याल। You have to show me. ठीक है, ठीक। I love you. I love you more. जाओ। I want to Go and spend time with her. She's more important to me. जिंदगी उसके साथ गुजारनी है, मेरे साथ नहीं। जाओ देखो, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं। मेरा हाथ था मेरे को। फिर देखना, मोहब्बत हो ही जाएगी। तो अब तो मुझे तुम्हारी और भी जरूरत है। भाई जा रहे हैं। जिंदा क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे?
आप हर लिहाज से अच्छे, फिर मैं आपको वो खुशी क्यों नहीं दे पाती जो आपका हक है? तुमसे किसने कहा है कि मैं खुश नहीं हूं? तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी तो नहीं थी, बस गुजर रही थी बगैर किसी मकसद के, बगैर किसी वजह के। मेरी आंखों की चमक, मेरे सीने में धड़कते हुए दिल की धड़कन, मेरे चेहरे की ये खुशी किसकी वजह से? और अगर मैं कहूं कि मैं ऐसा कुछ भी महसूस नहीं करती तो? तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? हाँ, इसमें तो मेरा कसूर कि मैं आज तक तुम्हारे दिल में अपनी जगह नहीं बना सका। इतनी कोशिशों के बावजूद भी मैं मुझे एक मौका और दो, सिर्फ एक। शान, ऐसा नहीं है कि मुझे इन सब बातों का एहसास नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर तो मुश्किल की कोई बात ही नहीं है ना। देखो, जो मोहब्बत होती है ना, ये इज्जत और एतबार पे बेस करती है। अगर इज्जत और एतबार है तो मोहब्बत है, लेकिन अगर ये दोनों नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मेरी तुमसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि मेरा हाथ थामे रखो। फिर देखना मोहब्बत हो ही जाएगी। तो अब तो मुझे तुम्हारी और भी जरूरत है। भाई जा रहे हैं। शान, मैं ठीक हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? इलिया भाई अमेरिका जा रहे हैं। शायद हमेशा हमेशा के लिए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो वापस आएंगे। और अगर वो
I just need some time alone. मुझे अकेले रहना है। ओ जिंदगी के दिए अपनी ही आग में जल के राख होने को मेरे सामने इस तरह की टोन में बात कर रहे हो इससे? ख्वाहिशों के चरा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे गुस्सा नहीं आता है, मुझे सिर्फ अफसोस आता है। चले पूछने को है बन न पाई कभी मैं वो तस्वीर हूँ मिट न पाए कभी मैं वो तकदीर हूँ जिंदा दरगोर हूँ जिंदा दरगोर हूँ अपने ही पहले मैंने सोचा था कि आपसे मिले बगैर चला जाऊं, लेकिन फिर ख्याल आया कि कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेना अच्छा नहीं होता। देखिए, आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप हमदर्दी को मोहब्बत और मोहब्बत को हमदर्दी मान लेती हैं। शायान आपसे किस कदर मोहब्बत करता है और आप उसके अल्फाज को हमदर्दी समझकर एक हद तक महसूस करते हैं, अपने अंदर अपने दिल तक नहीं जाने देते। अल्फाज अपना वजन और अपना एहसास अपने साथ रखते हैं। ये सलाहियत होती है उनकी कि वो सिर्फ कानों तक नहीं रहते, दिल में उतरते चले जाते हैं। देखिए, किसी किसी के लिए हम अपने दिल के दरवाजे इतना खोल देते हैं कि उसकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, और किसी किसी के लिए हम अपने दिल के दरवाजे इतनी मजबूती से बंद कर लेते हैं कि सामने वाला अगर चीख भी रहा हो तो हम पर कोई असर नहीं होता। ये बात आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? आप जिस मकाम पे खड़ी हैं, शायान भी वहीं खड़ा है। अच्छा इंसान वो होता है जो खुद को समेट कर दूसरों को बिखरने ना दे। आप बहुत अच्छी हैं और मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करता हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रुक जाएं, ना जाएं यहाँ से? अरे नहीं यार, ऐसा मुमकिन नहीं है, जरूरी है जाना। वापस तो जल्दी आ जाएंगे ना? कोशिश करूंगा, फॉर श्योर कोशिश करूंगा जल्दी वापस आ सकूं। मैं कैसे रहूंगा आपके बगैर? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ये सब जिंदगी का हिस्सा है, ये चीजें। बस कोई प्रॉब्लम हो मुझे फोन कर देना, मेरा सेल ऑन है एनी टाइम।
अपना ख्याल रखना, अपना भी और एरिया का भी। शी इज टू सेंसिटिव, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, राइट? और एयरपोर्ट जा, I'm sorry. I'm really sorry. मैं वो सब कुछ नहीं कर पाया जो आप चाह रहे थे। लेकिन जो कुछ मैंने किया है वो आपकी भलाई के लिए किया है, और अब भी जो करने जा रहा हूं आपकी भलाई के लिए करने जा रहा हूं। जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज है, उसे जिंदा दरकोर नहीं करना चाहिए। खुश रहिए, प्लीज। और अगर ये तंग करे तो प्लीज डू लेट मी नो, खींच लूंगा कान में इसके, कोई ऐसा मसला नहीं। ख्याल रखना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए तुम्हारी, समझे? मेरी दुआ है कि तुम दोनों खुश रहो, और प्लीज लड़ना नहीं, लड़ाई अच्छी चीज नहीं होती है ना? खुदा हाफिज। मैनू इश्क दा रोग लगाए। आप मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मुझसे ज्यादा तुमसे कोई प्यार नहीं कर सकता इंडिया। आई लव यू। देखिए, आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आप हमदर्दी को मोहब्बत और मोहब्बत को हमदर्दी मान लेते हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम इस तरह इस घर में शादी के बाद इतने खुश रहेंगे। जिस्म चुप चुप से, आंखें अंधेरे छूने को बेताब है, जिस्म चुप चुप से। शयान, ये सब कुछ फूल जिंदगी की अलामत होते हैं, और मेरी जिंदगी सिर्फ तुम हो। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों से प्यार किया है लिया, बहुत लोगों के करीब रहा हूं, लेकिन इश्क सिर्फ तुमसे किया। जानता हूं तुम्हें बहुत तकलीफ दी है मैंने, लेकिन अब तुम मेरे इश्क की इंतहा देखोगी, और फिर
अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। जी बिल्कुल, एलिया भी बिल्कुल ठीक है। जी श्योर, व्हाई नॉट, जस्ट अ सेकंड। भाई का फोन है, तुमसे बात करना चाहते हैं। लो, परेशान है शायद, तुम ठीक हो या नहीं। अरे करो ना बात, वो जानना चाहते हैं तुम ठीक हो या नहीं। क्या वो बात क्यों नहीं की? मुझे किसी से बात नहीं करनी। आज हम दोनों बातें करते हैं। आप मुझे कितना चाहते हैं? अपनी जिंदगी से भी ज्यादा चाहता हूं तुम्हें। इस दुनिया में शायद ऐसा कोई पैमाना ही नहीं आया है जो मेरी मोहब्बत की पैमाइश कर सके। अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ एलिया, तो एक बार मेरी आंखों में झांको, मेरे दिल की धड़कनों को सुनो। ये छोटी सी जिंदगी शायद बहुत कम है मेरी मोहब्बत को आजमाने के लिए। इसीलिए दुआ करता हूं कि आखिरत में भी अल्लाह ताला तुम्हारा साथ मुझे दे। और बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए, लेकिन पूरी रात लग जाएगी। तुम बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? जितना आप मुझे चाहते हैं, मैं आपको उससे ज्यादा चाहती हूँ। समझो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल गई। अब तो बस आखिरत का इंतजार है, क्योंकि उस जहां में भी मैं चाहूंगा कि सिर्फ तुम मेरे साथ हो।